गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण वो देगा। और वो नाम बताऊं आपको उससे पहले। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई से निवेदन है आज की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सनातन धर्म के मतानुसार संसार की उत्पत्ति को प्रमाणित करना संभव है। 11 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, भौतिक विज्ञान की वर्तमान प्रगति ने यथार्थवाद एवं प्रत्यक्षवाद को जितनी तेजी से उकसाया है, आत्मा, परमात्मा, परलोक, पुनर्जन्म एवं कर्म फल जैसे भारतीय दर्शन को उतना ही अमान्य भी किया है। आज हम भारतीयों में भी अपनी संस्कृति, धर्म
एवं आध्यात्मिक मान्यताओं में आस्था नहीं रही, उसका कारण भी विज्ञान की यह तीव्र प्रगति ही है। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी हैं। प्रगति की इस दौड़ में भौतिक विज्ञान अपने जनक आध्यात्मिक विज्ञान से बहुत आगे निकल गया। आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को इस तथ्य को स्वीकार करके अपनी कमजोरी को दूर करने के प्रयास करने चाहिए थे, परंतु उन्होंने यह हिम्मत नहीं दिखाई। इसके विपरीत सभी धर्मों के धर्मगुरु पलायनवादी हो गए और दोनों क्षेत्रों को कृत्रिम लक्ष्मण रेखा, नकली लक्ष्मण रेखा से दो भागों में विभक्त कर दिया। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलते ही चले गए। इस प्रकार झूठ का अंबार लगा दिया। एक तरफ झूठ का अंबार, दूसरी तरफ सच्चाई का अंबार। ऐसी स्थिति में सहयोग की कल्पना करना ही असंभव है। सच्चाई के सामने झूठ ठहर ही नहीं सकता। यही कारण है कि आज संसार भर के सभी धर्म बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। जब तक इस सच्चाई को स्वीकार करके उस क्षेत्र का शुद्धिकरण नहीं कर लिया जाता है, रोग का उपचार असंभव है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के लोग इतने सच्चाई प्रिय हैं कि जो ही आध्यात्मिक जगत ने सच्चाई के रास्ते पर चलकर प्रमाण देना प्रारंभ किया, उन्होंने उनका अनुसरण करना प्रारंभ किया। भौतिक विज्ञान जगत के लोग बहुत चेतन हैं। हर सच्चाई को स्वीकार करने में बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाते। संसार में जो नरसंहार और अशांति फैल रही है, वह इसी असंतुलित व्यवस्था की देन है। भौतिक विज्ञान की जनक आध्यात्मिक शक्ति जो ही अपने असली स्वरूप में प्रकट हुई कि भौतिक सत्ता उसके सामने नतमस्तक हुई। जो ही संत की यह स्थिति हुई, महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। संसार में जितने भौतिक साधन प्रकट किए जा चुके हैं, उन सब का उपयोग अगर केवल सृजन के रूप में ही किया जाए, तो संसार में घी दूध की नदियां बहने में कोई देर नहीं लगेगी। इस प्रकार श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य होने में देर नहीं लगेगी। महर्षि अरविंद ने लिखा था, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत की अनेक समस्याएं भौतिक विज्ञान की तरह प्रमाण सहित सुलझाई जा सकती हैं। मैं देखा रहा हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आदि की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं। हिंदू धर्म का सिद्धांत, जिसे श्री अरविंद ने सही प्रमाणित किया है, उसी रास्ते से चलने पर अनेक प्रकार की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं। महर्षि अरविंद ने लिखा था, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने आरंभ कर दिया है। 1 मास 1 महीने के अंदर ही अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। श्री अरविंद। बिल्कुल ठीक इसी पथ से चलकर मेरे से संपर्क करने वाले लोगों को इसी प्रकार की अनेक उपलब्धियां हो रही हैं। मूलाधार से अगम लोक तक की सभी अनुभूतियां मुझे गुरुदेव के रहते हो चुकी थी, परंतु उस समय मुझसे जुड़ने वाले किसी को ऐसी अनुभूति नहीं होती थी। 31 दिसंबर 1983 को गुरुदेव का स्वर्गवास होने के बाद मेरे अंदर एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन आ गया। इसके बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वे अनुभूतियां अनायास होने लगती हैं जो मुझे बहुत पहले हो चुकी हैं। इस विचित्र स्थिति का जब मैंने अंतर्मुखी होकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह सारा चमत्कार
गुरुदेव के शक्तिपात के कारण हो रहा है। जैसा कि मुझे बताया गया, कोई शक्ति संसार के कल्याण के लिए मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। श्री अरविंद ने कहा था, तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना होगा। इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए भी श्री अरविंद ने कहा है, क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाए और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है, और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। श्री अरविंद। इस प्रकार की अनुभूतियां और पथ प्रदर्शन निरंतर हो रहा है। मुझे उस परम सत्ता ने बहुत से प्रमाण देकर अच्छी प्रकार समझा दिया है कि संसार के हर परिवर्तन और माध्यम की व्यवस्था पूर्व निश्चित है। संसार के हर परिवर्तन और माध्यम की व्यवस्था पूर्व निश्चित है, उसमें रत्ती भर का भी परिवर्तन असंभव है। पश्चिमी जगत ने जो भौतिक प्रगति की है, उसे जब तक आध्यात्मिक सत्ता के अधीन नहीं कर लिया जाता है, संसार में शांति असंभव है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, हम देशों और जातियों के पृथक व्यक्तित्व को मिटाना नहीं चाहते, बल्कि उनके बीच से घृणा, द्वेष और गलतफहमियों की बाधाओं को हटाना चाहते हैं। मुझे संसार भर के देशों में अधिक समय तक कार्य करने की प्रेरणा है, परंतु पहले कुछ समय तक भारत में ही कार्य करने का आदेश है। भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। श्री मां, मैं इस क्षेत्र में जो व्यक्ति माध्यम होंगे वे मुझसे जुड़ने आरंभ हो गए हैं। निरर्थक लोग अगर आ भी जाते हैं तो या तो भयभीत होकर या विशेष परिस्थितियोंवश मुझसे फिर नहीं मिल सकते। प्रभु की यह बड़ी विचित्र लीला है। कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, इस संबंध में भी बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश मिल रहा है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः मेरा आध्यात्मिक जीवन कूप मंडूक न होकर तथ्यों के आधार पर खुली किताब है, जिसे हर मानव पढ़ सकता है। इसमें धर्म और जाति भेद कोई बाधा नहीं है। इसमें धर्म और जाति भेद कोई बाधा नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं दादा गुरुदेव बाबा गंगानाथ जी योगी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के माइक और कैमरा इनेबल कर देता हूँ जी। अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं बाबा गंगानाथ जी योगी के श्री चरणों में प्रणाम। उनकी कृपा से चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम रोज सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इसमें हम सुबह तो सिर्फ स्पीच सुन के ध्यान करते हैं, शाम के समय हम स्पीच सुनते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं एवं फिर गुरु चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम में जुड़ने का लिंक
व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ साथ इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाता है, तो कोई भी साधक वहां से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हुए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी कोई बात रखें, कोई अनुभूति साझा करना चाहें तो उनका स्वागत है। जी ललिता गुरु बहन, जय गुरुदेव। मैं पहले ललिता जी को लेता हूँ। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, बहुत देर में अनम्यूट हुआ है तो आवाज का इशू हो रहा था। हाँ जी, तो जी मेरे बहुत गुरुदेव। सारे अनुभव है। हाँ जी, अभी बिल्कुल। मैं रिसेंट में अभी जोधपुर जाके आई हूँ, जामसर और काजलवास, तो वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है। और सबसे पहले दादा गुरुदेव के यहाँ गए, तो वहां जब ध्यान लगाया, हाँ, जब वहां ध्यान लगाया तो मुझे ध्यान में ऐसा दिखा कि बहुत सारे सूर्य चमक रहे हैं। मतलब वो जो लाइटिंग थी येलो कलर की बहुत सारी, वो मैं उनको वो मतलब सहन नहीं कर पा रही थी, इतनी ज्यादा थी। और मतलब पूरा भगवा भगवा दिख रहा था। उसके अलावा बिल्कुल केसरिया जो रंग होता है वो दिख रहा था, जैसे मैं पूरा केसरिया उसके अंदर चली गई हूँ। और इसके अलावा जब मैं लास्ट टाइम गई थी दादा गुरुदेव की समाधि पे, आ, तब भी मुझे एक अनुभूति हुई, और अब की बार भी दोनों सेम। तब भी मुझे ब्लू कलर का, जब ध्यान कर रही थी तो ब्लू कलर का ऐसा दिखा, ब्लू, और उसके अंदर बहुत सारे सितारे चमक रहे थे, बहुत सारे। और अब की बार भी, पिछली बार मुझे लगा मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि भी आंखें बंद करते हैं तो ऐसा ही दिखा होगा। अब की बार भी सेम हुआ, तो अब मैं इंश्योर हुई कि वो कोई अनुभूति थी। हाँ। और इसके अलावा और जोधपुर गए, जब जब गुरुदेव का ध्यान लगाया, वहां भी बहुत गजब की का ध्यान लगा। और कम से कम 1 घंटे तक मेरा ध्यान वहां लगा रहा। और और आकृतियां बन रही थी, कभी गुरुदेव की, कभी दादा गुरुदेव की, दोनों जगह पे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं प्रार्थना करके बैठी थी और उसके बाद मुझे दिखा। तो उसके अलावा फिर हम जब काजलवास के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में मैं बस में ही मेरा लेटे लेटे ध्यान लग गया अपने आप। और फिर यहाँ आज्ञा चक्र पे जो गुरुदेव की जो नई उसका उद्घाटन हुआ है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति की, वो मुझे बिल्कुल साफ दिखी यहाँ पर आज्ञा चक्र पे, बस में ही ध्यान लग के। और ये मेरे अनुभव थे। और वहाँ काजलवास में भी सेम ध्यान लगा, सेम एनर्जी थी, और बहुत अच्छा लगा मुझे। अब तक नशा चढ़ा हुआ है गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का, और बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, और बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा हुआ है मेरे अंदर पहले से। और बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति हुई, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग मंत्र जप पे फोकस करो। मंत्र जप भी मेरा बहुत चला, रास्ते में इतना मंत्र जप चला, मतलब दिमाग में वही चल रहा था। और इसके अलावा पहले मुझे मतलब भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, कई सफर में जा रही हूँ तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अब गुरुदेव ने इतनी शक्ति दे दी कि पूरे पूरे दिन कुछ नहीं खा पाए थे, फिर भी मतलब ऐसा लो फील नहीं हो रहा था। और इतनी इतनी दूर चले, 2-3 किलोमीटर तक पैदल चले आए हम उधर, लेकिन कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि लो फील हो रहा है या फिर एनर्जी की जरूरत है। नहीं, वो पता नहीं कैसी क्या है, वो गुरुदेव ही जानते हैं, वो अपने आप। और सच बताएं तो मेरा हमारा सिर्फ जानसर जाने का ही प्लान था, उधर से अपने आप जोधपुर जाने का बन गया, अपने आप काजलवास जाने का बन गया, वो सारा ही बन गया। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी जर्नी रही वो।
बस यही है, गुरुदेव जो चाहते हैं वही होता है हमारी जिंदगी में। एक बार गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमारे बस में कुछ नहीं रहता। और हाँ, एक और भूल गई मैं जब दादा गुरुदेव के सामने मैं ध्यान कर रही थी, तो ध्यान में ही मैं दादा गुरुदेव को बोल रही थी, मतलब बातें कर रही कि मैं दादा गुरुदेव जब तक दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी तो हाँ, तो दादा गुरुदेव की आकृति बनी, मतलब जैसे ऐसे दाढ़ी सी और वो छाया सी मुझे दिखी। और फिर मैंने दादा गुरुदेव जब दिखे तो फिर मैंने ये प्रार्थना करी कि दादा गुरुदेव, मैंने जो आज तक मतलब मेरे अंदर जो ईर्ष्या घृणा है, किसी को लेकर मेरे मन में जो बुराई आती है, बुरी बातें आती हैं, मतलब मेरे अंदर जो भी कमियां हुई हैं, मुझे उन सब की सजा चाहिए, क्योंकि मैं उसके बाद ही आपसे जुड़ पाऊंगी ढंग से। तो मैंने ऐसे प्रार्थना करी और मैं खुद को ही थप्पड़ थप्पड़ मारने लगी जोर जोर से वहां समाधि पे, अपने गालों पे, दोनों गालों पे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी मैं। और लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि मुझे कुछ लग रहा है, ऐसे लग रहा है मेरे गाल जो वज्र की हो गई हैं। और मैं खुद को चाटे भी मार रही बहुत देर, कम से कम 2 मिनट तक मैंने लगातार खुद को चाटे मारे हाँ, तो बहुत गजब की फीलिंग है बस वहां पे, कुछ कह नहीं सकती, बस आनंद आता है वहां जाने के बाद। और बहुत अच्छा फील होता है, वहां से आने का ही मन नहीं करता। और जब वापस आते हैं तो वो एनर्जी हमारे साथ ही रहती है, वापस आते हैं तो। जी वैसे तो गुरुदेव। हमेशा ही हमारे साथ ही है, हमारे अंदर है ना। जैसे हिंगू अंकल एक ही बात कहते हैं कि आप और गुरुदेव एक हो जाने चाहिए, एक हो जाने चाहिए, एक ही है तो एक ही, क्योंकि हमने जब से दीक्षा ली है तब से गुरुदेव हमारे अंदर आ गए हैं, हमारे साथ हैं, हम एक ही हैं। लेकिन हमें उसको फील करना होगा। वो कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, तो हमें इसको सोचना चाहिए, इसको सोचना पड़ेगा कि गुरुदेव हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हर एक कृत्य हम ये सोच समझ कर करें कि गुरुदेव हमारे साथ है, हम उस सत्ता के चरणों में हैं जो सर्वशक्तिमान है, वो सब जानते हैं। और हम उसके बाद भी अगर पाप कर्म, ईर्ष्या घृणा दूसरों को लेकर करते हैं तो वो बहुत गलत है। क्योंकि हमें कितनी सहजता से, कितनी सरलता से इतनी बड़ी शक्ति मिल गई है, इतनी बड़ी शक्ति ने अपने उसमें लिया है, हमें अपने आंचल में लिया है ना। तो हमें अब इन सब चीजों को छोड़कर अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देना है। वो प्रोग्रेस कैसे होगी? वो सिर्फ मंत्र जप और ध्यान से होगी। जी जी गुरुदेव। से जुड़ने के बाद भी अगर आप उसी लेवल पे रह जाते हो तो वो आपकी गलती है, वो गुरुदेव की गलती नहीं है। हाँ, क्योंकि गुरुदेव साफ साफ एक बात कहते हैं, पात्र सीधा रखोगे तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर पात्र ही उल्टा रखोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं वो दूर करनी है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप और एक फील करना है गुरुदेव हमारे साथ हैं, वो हर समय 24 घंटे हमारे साथ हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन, बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया आपने, हम सभी को बहुत प्रेरणा मिली। अब मैं मनोरमा जी गुरुबहन को लेना चाहूंगा। विनोद जी आप जय मनोरमा गुरुबहन को सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करें। जय जी गुरुदेव गुरु गुरुबहन, जय भाई। गुरुबहन। जय गुरुदेव हाँ, गुरुबहन। ललिता बहन की बातें सुन के बहुत आनंद आ गया गुरु भाई। ऐसा मन कर रहा है सुनते ही जाए, क्योंकि वो जो जी बोल रही है वो सब हम अनुभव करते हैं। और मुझे अपना भी याद आ रहा है कि जब मैं काजलवास गई थी, मतलब हम लोग, तो वो 6127 किलोमीटर की पहाड़ी वहां चढ़ा दिया अच्छा। गुरुदेव ने हमें, जो एक कदम हम्म मतलब 1 किलोमीटर चलने से डरते हैं। जी मतलब जी। सोच के वो आनंद, मतलब जो उस चढ़ने में भी इतना आनंद था सचमुच में, ये बता रही ना। और वो ये जो बोल रहे हैं एनर्जी कि अभी का ध्यान अब आप देखिए 10 दिन तक आपको कितना आनंद रहेगा, ध्यान भी ऐसा लगेगा, वहां की मस्ती में ही खोए रहेंगे। मतलब वो जी साथ जी। रहता है कई दिन तक। मैं तो एक अनुभूति साझा करना चाह रही थी गुरु भाई। जी गुरुबहन बताइए। मतलब एक देवांशी की अनुभूति, बड़ी अच्छी अनुभूति है सुबह की। वहाँ ओके। जैसे अभी बच्चों की छुट्टियां लग गई तो वो लेट उठी, हम्म। तो मैंने उसको बोला बेटा ध्यान कर। तो मैंने उसको हम्म। ध्यान का तो बोल दिया, मैं बोल के भूल गई। अब अच्छा। वो बिस्तर में बैठी बैठी कब जमीन पे आ गई वो मुझे पता नहीं। नीचे ओके। उल्टी, मतलब ऐसे उल्टी लेटी हुई, और ये सबसे छोटी जो है ये उसके मार रही थी कंघे से जोर जोर से, फिर भी वो हिल नहीं रही थी। वो देर बाद ओके। उठी, फिर वो मेरे पीछे पीछे घूम रही। मुझे लगा इसको कोई बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। फिर उसने ओके। मुझे बताया, मैंने पूछा नहीं,
पर वो आगे से ही मतलब उसने बताया कि मम्मा मुझे तो ऐसे दिखा आज। तो उसने बताया गुरु भाई कि उसको पहले गुरुदेव दिखे और वो गुरुदेव एकदम सफेद हो गए, मतलब सफेद चश्मा काला ही था। उसके बाद मेरी बॉडी में से सारे, मैं कल की भगवान हूँ, मैं कल की भगवान हूँ। जी तो हमारे गुरुदेव जो है कल के भगवान है। मतलब वो बड़ी गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर हुई रही गुरु भाई। मतलब उसके अंदर की ऑर्गन से उसको ये आवाज सुनाई दी कि मैं कल की भगवान हूँ, मैं कल की भगवान हूँ। जी तो जी हमारे गुरुदेव कल की भगवान है और हमारे अंदर विराजमान है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव बड़ी अच्छी अनुभूति बताई आपने, और बच्चों को तो गुरुदेव वैसे भी बड़े अच्छे दर्शन देते हैं, और बिटिया को तो बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। बड़ा अच्छा लगा गुरु बहन आपकी बात सुन के। जी विनोद जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, तुलसा राम जी हैं, मंच पे मौजूद हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई थी, बहुत अच्छे अनुभव, उनको इनवाइट किया हुआ है, तो जरा आप उनको बुलाइए मंच पे। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। तुलसाराम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। तुलसाराम जी कृपया माइक और कैमरा अनम्यूट करें। तुलसाराम जी, गुरु भाई क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए जब तक गुरु भाई आते हैं। जी गुरु भाई जय गुरुदेव। ये कैमरे के पास में माइक का बटन है, उसे भी आप दबा के और इनेबल कीजिए। कोई और गुरु भाई बहन यदि कुछ बात कहना चाहे अपनी, तो मैं स्वागत करूंगा। जी इनको थोड़ा गाइड ऋतिक। कीजिए, शायद उनको दिक्कत आ रही हो, तुलसाराम जी को। हाँ मैं बता रहा हूँ उनको कि कैमरे का भाई साहब, बटन है। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क का इश्यू है। तुलसीराम जी भाई साहब पहले आए हैं सेशन में, एक दो बार बोले हैं अच्छा ना, अच्छा। तो वो इश्यू तो लग नहीं रहा मुझे, तो नेटवर्क का लग रहा है। एक बार प्रयास करते रहे, वो जैसे हो जाए शेयर करें। जी जी। चलिए ऋतिक जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। कृपया अब अपनी बात रखें। ऋतिक जी, गुरु भाई ऋतिक तिवारी जी। जी, सभी गुरु भाई बहनों को नमस्ते। सर जय कुछ गुरुदेव। बात ये नहीं थी सर, क्या था कि जब मैं प्रारंभिक काल में जुड़ा हुआ था, तो एक अनुभूति मुझे साझा करनी थी। मैंने विनोद सर से साझा की थी, लेकिन जिज्ञासा हुई कि साझा कर दूं। मतलब जी 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 क्या था बिल्कुल कि कीजिए। एक उस समय मेरी एज थी 19 साल, जब मैं गुरुदेव से जुड़ा हम्म, हुआ था, और मुझे स्विमिंग करना, तैरना नहीं आता था गुरु भाई। तो जी घटना ये थी कि 1 साल हो गए हुए जुड़े हुए के, साढ़े 19 साल एज हो रही होगी मेरी, 19 साल 8-9 महीने के आसपास। और मैं, हम्म, मेरे गांव में एक गहरा गड्ढा है जिसकी 40 से 45 फीट गहरा है, और जिसके जी नीचे कीचड़ भरा हुआ था। अगर आपकी अनुमति, मैं चाहूंगा पंकज सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने अनुभव साझा करूं, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, अगर आप अनुमति जी देना चाहें तो। जी जी बिल्कुल भाई साहब, हम यहाँ पे गुरुदेव की चर्चा ही करते हैं, और गुरुदेव से रिलेटेड पार्ट हम यहाँ पे बड़ा अच्छे डिस्कस करते हैं और आनंद लेते हैं। तो आप जो सभी साधकों को गुरुदेव की मतलब भक्ति में प्रेरणा दे, वो बिल्कुल साझा कीजिए भाई साहब। जय गुरुदेव। हुआ ये था सर कि मुझे तैरना आता नहीं था, और मैं जुड़े गुरुदेव से दीक्षा ली हुई 9 महीने हुए थे। तो ध्यान भी अच्छा। नहीं लगता था, मंत्र याद भी नहीं कर पाता था, बस छवि थी गुरुदेव के मन में, और हम्म। शक्तिपात दिए थे। तो वो तो अनुभव तो मैंने पहले साझा कर चुका था, तो बॉडी में जी थी। क्या था, मैं जी जी। उसमें गिर गया सर, नहाने गया, गिर ओके गया। अब तैरना ओके। आता नहीं था। तो हुआ ये सर हम्म। कि ये रियल अनुभव है सर, मेरे गांव में पूछ, मतलब इसकी उसके बाद मेरे माता पिता ले गए थे साइकियाट्रिस्ट के पास, ऐसा क्या हुआ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था, तो मैं गिर गया। अब जैसे मैं ठीक है। अंदर गया तो 3 मिनट तक तो मेरी सांस फूल गई, अब पता नहीं कौन रोका था। और जैसे ही तीन अच्छा। चार मिनट हुआ, ज्यादा फूलने लगी, तो किसी शक्ति ने ऊपर फेंक दिया मुझे उससे।
क्या कहते हैं, उस कुएं के ऊपर फेंक दिया था। ये अनुभूति थी सर। तो इसको मैंने साझा नहीं किया, लेकिन ये मेरे जीवन में घटित हुई थी। मतलब गिर गया था उस समय, क्या था, मैंने कोई प्रार्थना भी नहीं की थी प्रभु से, लेकिन प्रभु ने बचा लिया था। मतलब गिर गया था मैं एक गहरे गड्ढे में, तो ऊपर कर दिया था और मैं 5-7 मिनट पानी के ऊपर था, जैसे कि बहुत ऊपर। फिर मेरा एक दोस्त आया, तो उसने वो दिया, तो फिर मैं बाहर आ गया। ये घटना थी सर। बहुत ही अच्छी घटना है भाई साहब। ये तो आपके प्राण बचाए हैं गुरुदेव ने। बड़ी मतलब आप पे कृपा हुई है गुरुदेव की। और ऐसा हमारे काफी साधुओं के साथ हुआ है। कभी एक्सीडेंट में बचाया है गुरुदेव ने, कभी किसी और मतलब इस तरह के प्राणघातक हमलों से हमें बचाया है गुरुदेव ने। तो बड़ा अच्छा लगा भाई साहब, आनंद आया आपकी बात सुन के। आप और भी इस तरह की अनुभूतियां साझा करना चाहें तो आपका स्वागत है, और करते रहें आगे भी। जी नहीं, बहुत बहुत आभार भाई साहब, आपने कीमती समय निकाल के आप सभी ने एक छोटी सी अनुभूति सुनी। ये तो बहुत पुरानी थी भाई साहब। अब तो मेरी एज 23 साल हो गई, तो 3-4 साल पुरानी थी। तो गुरु भाई ने कहा कि विनोद सर ने बोला जिक्र कर दीजिए आप, तो मैंने सोचा कर दूं। बहुत बहुत आभार आपका सावन जी। अब कोई हाँ, और नहीं भाई बहन साझा बिल्कुल। करना चाहे तो करे। जी जी जी, भाई बहुत साहब, बहुत जय आभार। गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई जय साहब। गुरुदेव। अब मैं निवेदन करूंगा तुलसाराम जी गुरु भाई से। गुरु भाई कृपया माइक का बटन इनेबल करें। आपके नीचे बटन आ रहे होंगे, और वहाँ पे एक कैमरे का बटन है और फिर माइक का बटन है। कृपया उनको इनेबल करके अपनी बात रखें। तुलसाराम जी भाई साहब, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार मीटिंग को जो है ना वो लीव करके दोबारा जुड़ के देखिए। हो सकता है कि कैमरा ऑन हो रहा है और माइक ऑन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है नेटवर्क का भी कुछ इश्यू हो। जी, मैं बाकी गुरु भाई से भी निवेदन करूंगा कि एक बार उनको समझा दें। अगर आज वो नहीं समझ मतलब नहीं अपनी बात रख पाए तो हम कल ले लेंगे। हो गया ये कैमरा अब करो। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। कैमरा नहीं हो रहा है। चलो हो गया हाँ हो गया हो गया। जय हाँ, हो हो गया गया गुरुदेव भाई साहब, हो भाई। गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव। जी नहीं कुछ ही नहीं। जी गुरु भाई, आप बताएं कब गुरुदेव से जुड़ना हुआ, कैसे जुड़ना हुआ, और फिर गुरुदेव से आराधना में। जुड़ा तो मेरा 95 में हो गया था, जुलाई में। अच्छा, बहुत अच्छा। फर्स्ट डे से जो आसपास बैठे लोगों के योगिक मूवमेंट वगैरह चल रहे थे ना, हम्म। मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया उधर। और पहली बार अच्छा। ऐसा देखा तो फिर थोड़ा डर भी लगने लग गया और शर्म भी आने लगी कि ऐसा हो जाएगा तो फिर अपने परिवार में रिश्तेदारों में उठना बैठना अपन कैसे करेंगे। जी जी जी। इसके आप कहाँ बाद से जुड़ते मैंने हैं गुरु नाम भाई? जब तो करता रहा। जी। मैं बाड़मेर बाइतू से। अच्छा, भाई तू बाड़मेर से हैं। बहुत अच्छा गुरु भाई। जी, बताइए क्या अनुभूतियां हुई आपको 1995 से लेके आज तक? क्या क्या मतलब मुख्य अनुभूतियां हुई, कृपया उनको साझा कीजिए। मेरा तो हर काम जो गुरुदेव से प्रार्थना की वो सफल हुआ। अच्छा। पहले मुझे मालूम नहीं था कि भगवान भी यही है और गुरु भी यही है। हम्म मैं क्या वो, हे भगवान मेरा ये काम करना है, ये कह के प्रार्थना करता और मेरा काम हो जाता। तो मैंने देखा भगवान अलग होगा, गुरु अलग होगा। हम्म जब धनंजय सिंह राजावत का एक एपिसोड देखा और उन्होंने बताया कि ये 10वें अवतार भगवान भी है और गुरु भी है, तब मेरी आंखें खुली। ओ हो, मैं तो हम्म खुद ये आभास कर रहा था और मेरे को ये मालूम ही नहीं था कि भगवान और गुरु अलग अलग होते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा भाई और साहब। कैसी भी कठिन परिस्थिति आई उस समय मेरे साथ में गुरुदेव खड़े रहे और मेरे पक्ष में फैसला दिया। जी और गुरुदेव घर पे भी सपने में दिखाई देते हैं, आप कुर्सी पे बैठे हुए भोजन करते हुए, सोगरे जीनते हुए। अच्छा, बहुत अच्छा भाई साहब। और जो यहाँ सब। खुली तो वो गुरुदेव भोजन करने के बाद में उठे वॉश बेसिन पे हाथ धोने के लिए, तो दो अच्छा। गुरु भाई
हाथ पकड़े हुए गुरुदेव को ला रहे थे, मेरे को पूछा वॉश बेसिन कहाँ है, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा, चलो मैं साथ में चलता हूँ। हाँ पास में गया तो गुरुदेव ने हाथ मेरा ऐसा जकड़ के पकड़ा बाहु में से, मैं तो हाँ नींद ही उड़ गई। जी आँख हाँ खुली, देखा तो कुछ नहीं। हाँ और गुरुदेव मेरे को खींच के ले जा रहे हैं, वो तो सहारे की जरूरत ही नहीं उनको। जी 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 इतनी ताकत थी उनकी, मतलब पंजे में, हाथ में। जी, सही कहा है भाई साहब, गुरुदेव कस के बाकी छोटे पकड़ते मोटे थे। काम के लिए जो प्रार्थना कर देते हैं ना छोटे बच्चों के लिए, या हम्म किसी अकस्मात कोई घटना हो जाए, ये सर्प बिच्छू वगैरह काट जाता है ना, उसके लिए ऐसी कोई घटना हो जाए, गुरुदेव का नाम लेके अगर अपन प्रार्थना कर दें तो हाथों हाथ सुन लेते हैं। जी ये सप्ताह भर पहले की बात है, मेरे काम चल रहा था बाउंड्री का, तो ये ईंटें पड़ी हुई थी, उनमें से एक वो महिला श्रमिक उठा रही थी, तो अच्छा। उठाते उठाते हाथ की उंगली के बिच्छू ने डंक मार दिया, ओहो और डंक मारते ही वो चिल्लाई क्यों रे, बिच्छू काट गया। फिर मैंने कहा हाँ तूने मारा तो नहीं है, कहते नहीं मारा तो नहीं है। मैंने हाथों हाथ गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इसका दोष नहीं है, मैं इसकी फूंक मारता और ठीक करना आपको हाथों हाथ। हाथों हाँ हाथ किसी तरह का उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा भाई साहब। जी और एक मेरे छोटे भाई के पोते का जो 3 साल का था, उस समय कंधे का जॉइंट ये मिसप्लेस हो गया था, ओके। हड्डी का, खेलते खेलते। तो हम्म। उसके लिए मैंने प्रार्थना की, और वापस वो खेलते खेलते ठोकर ला के गिरा, और वापस अपने आप ही उसका शोल्डर का वो जॉइंट सही हो गया और हाथ ऊपर उठने लग गए। अच्छा, ये तो अकबर, भाई साहब चमत्कार ही हो गया है। मतलब मिसप्लेस होने के बाद वापस अपनी जगह पे आना, और वो भी एक। वापस ठोकर खा के गिरा, और दोनों हाथ ऊपर। वो पास में काम कर रहे थे आदमी, उनके भी मकान का काम चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि पहले तो हाथ ऊपर ही नहीं उठा रहा था, अब दोनों हाथ ऊपर उठा रहा है, पहले तो एक हाथ ही उठा रहा हाँ, है। ये तो बड़ी अच्छी कृपा हुई भाई साहब गुरुदेव की। जी और तो बाकी मेरे एक बार ट्रांसफर का मामला था, तो उस समय मैं पंचायती राज में था 97 में, हम्म। प्राइमरी स्कूल। उसमें अच्छा। भी मैंने, भगवान ने क्या, वो गंदी राजनीति से परेशान था, हम्म। भगवान से प्रार्थना की है, भगवान मेरा सेकेंडरी स्कूल में मैंने स्कूल भी चिन्हित करके दी, तो मेरा अच्छा। सेकेंडरी स्कूल में हो गया, और बीएड पूरी हो गई, आगे सेकेंडरी स्कूल में जाना चाहता हूँ, मेरा अमुक स्कूल में ट्रांसफर हो जाए। अच्छा। स्थान बताए थे, दोनों में से पहले स्थान पे मेरा ट्रांसफर हो गया, गजब भाई जबकि साहब। बीडीओ ने ऑन कंप्लेंट, विकास अधिकारी ने ऑन कंप्लेंट मेरा ट्रांसफर 3 महीने तक करके रखा था, जब वहां से रिलीव ओ। नहीं हुआ, रिलीव हो ही नहीं पाया, रिलीव कोई आया ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये चमत्कार हुआ। ये तो बड़ी गजब की कृपा होती है भाई साहब, आप पे गुरुदेव बड़ा ध्यान रखते हैं आपका। बिल्कुल गुरु भाई, कहने की देर है बस। मैं एक बार खड़ा था, हम्म सर्दी का मौसम था, और ज्यादा शीतलहर चल रही थी, मेरे को आगे कस्बे में जाना था, तो हम्म। बाइक आती हुई दिखाई दी। एक अच्छा। आदमी एक आदमी थे हम्म उन पे सवारी, कोई और नहीं थी, तो मैंने हम्म कहा आज इतनी शीतलहर चल हम्म। रही है, भगवान आज भी बाइक ही आती हुई दिख रही है, कोई आज तो 4 व्हीलर गाड़ी भेज देते। वो इतना कहने के बाद में वो बाइक वाला आके रुका, और मैं उसके साथ बैठ गया। अच्छा। बैठने के बाद में 10-15 कदम आगे बढ़ के गए, पीछे से हाँ। गाड़ी आ रही है, स्कॉर्पियो हॉर्न देती हुई, अच्छा। और पास में आके गाड़ी रुकती है, रुक के आवाज लगाती है, साहब आप इनके साथ में ठंड से ठिठुर जाओगे, मेरे साथ में आ जाओ। गजब भाई साहब, गजब। मतलब देर नहीं लगाते ये हैं। तो देर नहीं लगाते गुरु। मेरे से भी एक घटना 2022 की, मेरे यहाँ हम्म। कोचिंग पे बच्चे आते थे, 9th क्लास में पढ़ती थी बच्ची, अच्छा। वो बैठी थी, उसकी आंखें लाल हो गई और पानी टपक रहा था आंखों में से। मैंने ओके। उससे पूछा
तेरे को कोई किसी से झगड़ा हो गया क्या, रो क्यों रही? तो वो कहती है सर झगड़ा तो नहीं हुआ, मेरे तो आंखों की ऐसी समस्या है, ये आधे पौन घंटे तक रहेगी, घर पे होती तो दवाई डालती रही, दवाई साथ में लाई नहीं। जी। मुझे याद आ गया, मैं तो तेरे को गुरुदेव का नाम तो सुनाया हुआ है, जब अपना आप ठीक करेंगे, दवाई की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं कह के दवाई। मैं एक बच्चे के होमवर्क चेक कर रहा था, 2 पेज का होमवर्क चेक करने के बाद मैं वापस उस बच्चे की तरफ देखा, आंखों की तरफ, आंखें हाँ, नॉर्मल। अच्छा, गजब भाई साहब। 2 पेज का होमवर्क चेक करने में 2 मिनट लगे होंगे, ये 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। इतने में वापस देखा उसकी तरफ तो आंखें नॉर्मल। जी फिर जी दूसरे जी। मैंने क्या कि मेरे तो आराम हो गए। हाँ फिर दूसरे बच्चों को भी मैंने बताया, देखो अपन हाँ। कितनी जगह तोहफे करते हैं, अगरबत्तियां करते हैं, धूप लगाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, फेरी लगाते हैं, तब ठीक होते हैं, ये देखो हाथों हाथ ठीक हो गए। उनको भी जानकारी दी। सही कह रहे हो भाई साहब। साक्षात कल की ऐसी भगवान को मनाना बड़ा आसान ऐसी है। हाँ जी जी। गुरु नाम भाई तो वो मेरा, एलर्जी वाला स्टेटस हाँ स्टेटस देख के एलर्जी। हाँ एलर्जी मेरे बड़ी बहन के पोता है, जी। उसको 2 साल से एलर्जी की परेशानी थी, दवाई ओके। ले रहा था, फिर भी आराम नहीं हो रहा था। हम्म। और जानकारी मैंने उसको दी थी, ऐसे नॉर्मल वे में बताया हुआ था कि भाई इनका नाम जप, गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करने से रोग ठीक होते हैं, उसको था ध्यान तो, लेकिन वो शुरू हम्म। नहीं किया। फिर एक दिन बैठे बैठे वो एलर्जी से भयंकर शरीर के अंदर वो खुजली चल रही थी, वो स्टेटस देख रहा था बैठे बैठे, अच्छा। स्टेटस देखते देखते जो ही मेरे वाली स्टेटस आई, हम्म व्हाट्सएप स्टेटस हम्म। देख के गुरुदेव से प्रार्थना करता है कि हे अच्छा। गुरुदेव, मैं ये स्टेटस रोज देखता रहूंगा, मेरी एलर्जी मिटा दो। इतना कहते ही 5-7 मिनट में उसको राहत मिल गई। अच्छा, तो बहुत पंद्रह बढ़िया बीस भाई। दिन 15-20 दिन बाद में वो मेरे को वापस फोन करके कहता है कि हम्म। मैंने आपकी स्टेटस देखी और मेरी एलर्जी मिट गई। स्टेटस देखने से एलर्जी कैसे मिट गई थी? कि मेरे तो 2 साल से दवाइयों से भी सुधार नहीं हो रहा था, और वो स्टेटस देखने के बाद मैंने प्रार्थना की फोटो से, हे अच्छा। गुरुदेव, मैं ये स्टेटस रोज देखता रहूंगा, आप मेरी एलर्जी मिटा दो। इतना कहते ही हम्म। मेरी एलर्जी मिट गई, वापस दवाई भी नहीं ली। अब 2 साल हो गए उसको जी। एलर्जी मिटे हुए, कोई गोली नहीं ली एलर्जी की। अच्छा, इतना पावर। ये तो गजब की बात है भाई साहब। हाँ मतलब हाथों गुरुदेव हाथ को, मेरे। नया व्यक्ति गुरुदेव से साधारण तौर पे प्रार्थना कर रहा है, उसी से उसमें इतनी भयंकर बीमारी ठीक हो गई उसकी। हाँ ये 2 बड़ा साल से दवाई चमत्कार ले है। रहा था, परेशान था, फिर भी हाँ, ठीक नहीं। फिर ठीक नहीं हो रही थी, और सिर्फ भाई ये कहे भी मैं आपका मंत्र जाप करूंगा, ध्यान करूंगा। इतने वो भी बड़े नहीं वादे कहा, करे। मैं कहा कि मैं स्टेटस देख करूंगा। स्टेटस मात्र देखने से ठीक होगा। चलो, जी, सही कह रहे हो भाई साहब। एक गुरु भाई और है गंगानगर जिले हम्म से, हम्म। उनको भी पिछले महीने मेरे यहाँ काम चल रहा है, तो ये काम पे लगे हुए थे, इनको भी जानकारी दी, इनके कोई समस्या थी उसमें, इनको ध्यान में दिखाया है कुछ गुरुदेव ने, अच्छा। हम्म। तो इनसे भी बात कर लें। जी जी जी, करवाइए भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव। हम भाई साहब गंगानगर जिले से, विजयनगर से हैं। अच्छा। हमें यहाँ गुरु जी के काम करने के लिए आए थे, ये जो बाउंड्री का काम चल रहा है, ये काम करने के लिए आए थे। ओके तभी ओके। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। मैंने बोला क्या तो होते हैं, क्या तो नहीं होते, विश्वास तो नहीं होता, हाँ हम तो जगह जगह जाते हैं। हाँ, फिर सही मैंने देखा बात है। आजमा लेते हैं। उन्होंने हाँ। हमें मंत्र जाप बताया, हम मंत्र जाप वैसे करते रहे। फिर मुझे 2 दिन 3 दिन बाद में मुझे ऐसा लगा बैठ के करके देखे, ध्यान लगा के हम्म देखे। और हम्म। जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, दूसरे से तीसरे दिन ध्यान लगाया, और तीसरे दिन ये नाभि सुंडी पैर पीछे चिपक गई, रीढ़ वाली हड्डी के। अच्छा। तो ऐसा लग रहा है कोई दबा ओह। के बैठा हुआ है। मैं जोर जोर से अंदर सांस ले रहा हूँ, फुला रहा हूँ पेट,
लेकिन वो फुल नहीं रहा वापस। वो तब तक यानी ओह 15 मिनट तक मैं ध्यान करता रहा, 15 मिनट तक वैसे ही मोमेंट चलता रहा। ये मोमेंट मेरे करीबन है 15 दिन के करीब चला। आज मुझे 29 अच्छा दिन हो गए हैं जुड़े हुए, नाम जप करते हुए। तो तब मैं गुरुजी को बोलने लगा, मैंने बोला मेरा रिश्ता था और उनसे कोई विचित्र बात हो गई और रिश्ता उन्होंने छोड़ दिया, और जी अब वो बोल रहे हैं वहां पे लड़की नहीं देंगे। मैं क्यों तब मानूं हम्म गुरुदेव को, अगर मेरे उसी लड़की से शादी हो तो मैं अच्छा ऐसे ध्यान लगा के बोलता, गुरुदेव करो कोई चमत्कार, मैं आपका ध्यान लगा रहा हूँ। तो 19 मार्च के दिन मैं ध्यान लगा के बैठा हूँ जैसे ही, तो 5-4 मिनट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा हॉल है, बड़ा बोर्ड लगा, हॉल लगा, गुरुदेव की फोटो लगी है और उसके सामने पीछे देखा मुड़ के बहुत सी दुनिया बैठी है और बड़ा आश्रम है, उसके अंदर बैठा हूँ आगे ही आगे। मैं बोल रहा हूँ, हे गुरुदेव आपकी किस चीज की कमी है, मेरे भी पार लगा दो। तो मैं जैसे ही घूम के देखता हूँ तो जिस लड़की से मेरा रिश्ता टूटा है वो लड़की मेरे साथ बैठी है। बोला तू काहे को वाह, टेंशन ले रहा है, वो तेरे साथ आई है तो वो तेरी है। जी तो जी मैंने जी जी, बोला ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया भाई साहब। आज 29 वास्तव में दिन जो हुए, 29 दिन के दिन में मुझे ये 2 अनुभव हुए हैं, तो लगातार जी जप कर रहे हैं गुरुदेव को। बड़ा आनंद आया भाई साहब। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम गुरविंदर सिंह है। अच्छा अच्छा। गुरु भाई अपने विजयनगर में भी शायद काफी गुरु भाई हैं, और आपके आसपास अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, यहाँ पे मैं तो काफी गुरु एक ही भाई बहन प्रार्थना हैं। करता हूँ, जी मैं तो एक ही जी प्रार्थना करता हूँ, मैं गुरुदेव ये मेरा काम हो जाए, अब लोग मुझे ताने मार रहे हैं, और ये मेरा काम हो जाए ना तो मैं घर घर जाके प्रचार करूंगा भी हाँ इसमें है शक्ति। जी 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 भाई अगर साहब बिल्कुल। अगर आप किसी के सामने शीश झुकाना चाहते हो तो गुरुदेव के सामने झुकाओ, तो आपको पूरा पार लगाएगा, बीच में नहीं ये बात छोड़ेगा। बिल्कुल सही है भाई साहब, और क्योंकि आपकी आराधना का भी प्रारंभिक अवस्था है, तो बिल्कुल आपका गुरुदेव के प्रति भावना भी बड़ी दृढ़ है। धीरे धीरे ये और दृढ़ होंगी, और ये जो लेने देने की बातें हैं ये भी कम हो जाएंगी आपका। निश्चित रूप से हम जब हमारे को कुछ गुरुदेव से चाहिए होता है, संसार में किसी वस्तु की आकांक्षा होती है, तो हम गुरुदेव के पास ही जाते हैं। पर जब बिल्कुल हमें अंदर ये दृढ़ विश्वास हुआ है साक्षात कल की अवतार है, हमारे गुरु हैं, इनको सब पता है हमें क्या चाहिए, फिर मन बड़ा शांत हो जाता है गुरु भाई, और आनंद आता है बिल्कुल। फिर इस तो आराधना में। जी जैसे गुरु भाई अब वो बोल रहे थे साथ वाले वहां पे बाबा है वो बता देगा, ऐसे हम 2-3 जगह से पूछा, मैंने कहा हम्म ऐसे कौन से बाबा है ये बोल देते हैं हो जाएगा हो जाएगा, अगर मुझे कुछ अनुभव हो तो मैं मानूं। सही बात है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव ने खुद डायरेक्ट दिखा दिया, ये बेटी तेरी शादी वहीं पे होगी, लोगों ने चाहे कितनी बात उड़वा दी लेकिन वहीं होगी। है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई साहब। ये भविष्य दिखा है आपको, किसी कार्यक्रम में आप गए हो तो वो हाँ आपके जी। साथ है, बड़ी अच्छी बात है तो भाई साहब। जैसे मुझे ऐसा अनुभव भी हो रहा है साथ में भी, जैसे वो आदमी बोल रहे हैं ना वो आप बाबा है बाबा है, तो मैं जैसे उनको बोल रहा हूँ आपके बाबा ने हम्म तो कुछ नहीं किया, ये गुरुदेव ने तो मेरा पूरा काम कर दिया। तो बाबा ने कुछ जी नहीं किया, ऐसे ही मैं चढ़ावा लेता रहा, अरे उन्होंने मेरा काम फ्री में कर दिया। जी जी जी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा है ऐसा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुझे ध्यान में ये दिखा, ये देखने के बाद में ये भी दिख रहा है कि मैं उन लोगों को ऐसे बोल रहा हूँ कि आपके हम्म बाबा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ चढ़ावा लिया, उनका घर चल रहा है अच्छे से और मुझे पार इसने लगाए। जी, हाँ जी, ये जो बहुत अनुभव था अच्छा लगा हाँ अनुभव भाई साहब आपका, जी। आनंद आया। जी, आप सेशन से जुड़ते रहे, और तुलसीराम जी भाई अंकल से भी निवेदन है कृपया वो भी सेशन से जुड़ते रहें, और हाँ जी। बड़ी दिव्य अनुभूतियां हैं आपकी, इस प्रसाद को हम सभी में बांटें। जी, जी जय जय गुरु। गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बुद्धि जी जी बुद्धि शायद जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी बुद्धि जी भाई साहब, जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव। एक तो जो ये हाँ गुरु भाई साझा
जो गुरु भाई साझा कर रहे हैं ना ये, तो सेम जी ऐसा ही अनुभव, एक गुरु बहन का फोन आया था 2-3 दिन पहले, वो भी सेम यही बता रही थी, मतलब शादी वाला जो ये बता रहे हैं ना, तो भाई उनका साहब भी एक सेकंड, मैं माफी चाहूंगा जी। तुलसीराम जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? बस इतना ही। जी गुरु भाई, आप जुड़ते रहे सेशन से, और हमें इस तरह के बड़े, आप पे जो गुरुदेव की कृपा होती है, उस कृपा को सभी को बताएं। बड़ा आनंद आया भाई साहब आपसे बात करके, और गुरुदेव थोड़ा की। काम में भी व्यस्त रहता हूँ, क्या जुड़ने का जो ही टाइम होता है वो पोता मेरे पास खेलने के लिए आ जाता है और फोन मेरे से ले लेता है कि मुझे भजन, वो रोज डेली 2 बार 3 बार भजन सुनता है, वो गुरुदेव वाला जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा हमारा। जी 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 जी, कोई बात नहीं भाई साहब, जब भी आपको समय मिले आप प्रयास करें और जुड़े। जय गुरुदेव भाई साहब। बिल्कुल, जय गुरुदेव गुरु भाई। जी बुद्धि जी भाई साहब, माफी चाहूंगा मैं। जी अब बताइए। नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्या है, तुलसीराम जी से एक और निवेदन कर रहा था, वो अच्छा दोनों ही अच्छा। बात में साथ में बोलना चाह रहा था। एक तो जो है वो जो गुरु भाई साझा कर रहे हैं ना, वो शादी वाला इशू की, वो उससे उनका रिश्ता उस्ता, तो ये जी जी। सेम अनुभव जो है ना, एक गुरु बहन का फोन आया था 4-5 दिन पहले, उनका भी इसी तरह का है। दूसरा, ओके। तुलसीराम जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा, भाई साहब वो एक गठिया वाला जो है ना, वो अनुभव साझा कीजिए। कोई अच्छा। आपके, जिनको आपने बताया उनका गठिया ठीक हुआ भाई साहब, वो बताइए, है ना, क्योंकि बाद में जो लोग जुड़े हैं उनको शायद नहीं सुना होगा। पहले भाई साहब ने एक बार साझा किया था तुलसीराम जी ने। ओके ओके। जी। तुलसीराम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। वो क्या है, हमारे रिश्ते में ही है, 70 साल की एज में, ओके। एज है उनकी 70 साल। तो ओके। बैठे थे हमारे घर पे, मिलने के लिए आए हुए थे और बातचीत चल रही थी। मैंने भी उनसे पूछा स्वास्थ्य का हाल चाल, तो उन्होंने कहा कि हम्म। बाकी तो स्वास्थ्य ठीक है, रात के वक्त मेरे तो वो पैरों के नसों में खिंचाव ज्यादा आता है, ये बांटे पड़ते हैं बांटे, और मेरे को तो बिस्तर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, पैर की मालिश करनी पड़ती है, घंटे 1.5 घंटे में जाके ठीक होता है। ये जी। समस्या है, उसकी वजह से वृद्धावस्था में मेरे को तो बहुत कष्ट होता है। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। याद आ गया, मैंने कहा गुरुदेव से प्रार्थना करे ठीक हो जाए, तो क्या पता इनको होती है। 2 मिनट वाला गुरुदेव की दीक्षा का वीडियो सुनाया, नाम सुना दिया, और उनको अच्छा कहा आप ये नाम जपो और इस तस्वीर से प्रार्थना कर लो, ठीक आपका आराम हो जाएगा। मुझे भी भरोसा नहीं था कि आपको आज रिजल्ट मिलेगा इसमें, अच्छा। क्योंकि वो बुजुर्ग है। तो हम्म। उसी दिन उन्होंने वो संजीवनी मंत्र सुनने के बाद में कहा कि ये कृष्ण भगवान वाला नाम तो मेरे से जपा नहीं जाएगा, मुझे उच्चारण सही ढंग से होता नहीं। अच्छा। इस डो इस डोकरे का नाम क्या है, वो नाम बता दो मेरे को। मैंने कहा भाई ये डोकरे का नाम तो रामलाल सियाग है, तो बस मैं रामलाल सियाग जप लूंगी और मेरे आराम कर देना। तो इन्होंने उसी समय से वो थोड़ा थोड़ा जपना शुरू कर दिया, रात को सोते वक्त जप लिया, और सुबह उठे चाय पीने के बाद में अपना आप बात चलाई कि अच्छा मैंने तो पूरे 2 सालों में ये पहली रात बीती है कि पूरी रात में मैंने नींद ली। अच्छा। मैंने कहा क्या गजब। हुआ, मैंने कहा क्या हो गया, क्योंकि मेरे तो वो हम्म बावटे पड़ते हैं, रात को घंटे 1.5 घंटे तक पैर की मालिश करनी पड़ती है और भयंकर दर्द होता है। ऐसी हम्म। स्थिति इस रात में, गत रात में नहीं हुई। मेरे ऊपर तो रामलाल सिया का चमत्कार हो गया। मैंने कहा आप लोग अगर कृष्ण भगवान वाला नाम नहीं जप सकते हो तो कोई बात नहीं, रामलाल सिया को मत भूलना। नाम नहीं जपते रहना, ये काम करना है। भाई साहब, आपने यार क्या गजब की बात बताई है आज तो। ये बड़ी रेयर बात सुनी है आज पहली बार। जी, आनंद आ गया हाँ। भाई साहब। और दूसरा, एक महिला हमारे रिश्तेदार भी है, ऐसे गुरुदेव की कोई चर्चा चल रही थी, तो बैठे थे पास में, उन्होंने मेरे से वो छोटा वाला कार्ड मांग लिया कि अच्छा। मेरे को भी कार्ड दे दो, मैं गुरुदेव को सुबह शाम अगरबत्ती करूंगी। ये जून हम्म। की बात, ओके। जून में वो कार्ड लेके गए,
गुरुदेव को सुबह शाम अगरबत्ती करते, गुरुदेव गुरुदेव नाम जपते। और आगे समस्या के अंदर खेत की रखवाली करते वक्त रात के वक्त उनके खेत में सूअर आ गए थे, तो सूअरों को भगाते वक्त सर्प ने डस लिया अंगूठे के ऊपर। ओहो, पाइप ओके। पाइप पर सर्प 1 इंची का मोटा, 3-4 फीट लंबा, ओहो, अंगूठे के ऊपर ओके। डंक मार दिया, डस लिया। ओहो, जो ही डसा तो उनको पता चल गया कि मेरे को तो सर्प काट गया। उन्होंने टॉर्च करके देखा तो सर्प भी काफी भारी भरकम था। अच्छा, हाँ, वो सूअरों को छोड़ के घर गई जाके अपने परिवार वालों को जगाया कि मुझे तो सर्प ने काट लिया है। तो वो भी उठ के रात में गए कि सर्प कहाँ है, किस जगह काटा। तो मेरे अंगूठे पे डंक मार लिया, अमुक जगह पे वो सर्प पड़ा हुआ है। तो उनका अच्छा, बेटा गया वहां नट लेके उसको मार दिया। अच्छा, मार के पॉलीथीन में पैक कर लिया और कहा कि इतना भारी सर्प है, अब बचने के भी चांस नहीं है, अपन जल्दी हॉस्पिटल चले। हाँ, वहां से वो ऑटो बुला के हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर के पास जाकर के बैठते हैं। वो अपना आप चल फिर रही है, जिस महिला के अंगूठे पे डंक मारा है सर्प ने, अच्छा, खुद ही चल रही वो थी अपना वो। आप चल फिर रही है, नॉर्मल बात कर रही है, किसी तरह की समस्या महसूस नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इस सर्प ने मेरी माँ को काट लिया अंगूठे। डॉक्टर उस सर्प की तरफ देखता है, फिर उस महिला से पूछता है कि आपको डाउट है ये सर्प काटा है? अच्छा, तो महिला कहती है हाँ साहब काटा है, मैंने हाथ में प्रकाश था, टॉर्च का प्रकाश करके देखा, यही सर्प था, मेरे अंगूठे पे काटा है, ये 2 विष दंत लगे हुए, यहाँ से तर खून निकला। तो कहता है इतना भारी सर्प और कुछ असर तो दिख नहीं रहा आपके ऊपर, कारण क्या? तो पता नहीं, सर्प से तो काट दिए, अंगूठे के ऊपर निशान पड़े हैं, इसमें तो कोई डर है नहीं। फिर उन्होंने आगे जांच से वगैरह लिखी, थोड़ा हल्का एक ड्रिप लगा के छुट्टी दे दी कि आपको तो ऐसी कोई समस्या पॉइजन की है ही नहीं शरीर के अंदर। अच्छा, बहुत और बढ़िया विशेष भाई जो साहब। कीड़े मकोड़े होते हैं नहीं, मधुमक्खी है वगैरह, ऐसे मुझे भी काट जाते हैं तो असर बहुत कम होता है। अच्छा, पहले ज्यादा होता था, अब नहीं होता है। हम्म, मधुमक्खी वगैरह कभी वो टोंटी पे हाथ धोते वक्त काट देती है, उंगली के ऊपर डंक मार देती है, तो इतना असर नहीं होता पहले जितना। अच्छा, और गुरु भाई मेरे तो ये है खान पान इतना बदल गया है कि अब 4 दिन में 1 किलो चीनी, 4 60 दिन में साल की उम्र। हाँ 4 दिन की एक पर डे 1/2 किलो चीनी खाता हूँ भोजन अच्छा, में। चीनी, अच्छा, एक दिन में 1 पाव चीनी खा जाते हैं आप? अच्छा, बिल्कुल दोनों टाइम की मिला के। ओ, और प्यास ज्यादा लगती है, बार बार प्यास लगती है। ओके, पेट की आंतों की जो सर्दी थी वो अपने आप ही रगड़ के बाद साफ हो रही है, और पेट भी पतला पड़ गया। पहले कमर थी 37 की, अब 32 है, 4 इंच कम। गजब भाई साहब। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है जो वेट लॉस के लिए अलग अलग चीजें करते हैं। हमारे गुरुदेव के यहाँ पे स्वतः होती है। और हाँ जो ऑटोमेटिक हो रहा है। जो खान पान का परहेज भी बहुत ज्यादा करते हैं कि चीनी नहीं खानी, शुगर बढ़ जाएगा या वजन बढ़ जाएगा। बड़ी अच्छी बात बताइए भाई साहब, ये बड़ा मैं तो प्रैक्टिकल। जी। पर डे की 1/2 किलो चीनी दोनों वक्त की मिला के खाता हूँ। और कैसा? बाकी मिर्च मसाले लहसुन प्याज इनसे तो एलर्जी हो गई, इनके तो हाथ भी स्पर्श नहीं कर सकता लहसुन प्याज को तो। अच्छा, ओके, 2020 में ही छूट गए थे लहसुन प्याज तो, ओके, 2020 ओके, ओके, और नवंबर 2020 आता है तो ये मिर्च मसाले वगैरह सारे बंद हो गए, अब खिचड़ी पे ही चल रहा हूँ दोनों टाइम। अच्छा, ओके, ओके, पूरा सात्विक खाना हो गया भाई साहब आपका। हाँ पूरा सात्विक खाना हो गया, अब प्यास बार बार लग रही है। जी, और मेरे परिवार में भी मेरा बेटा छोटे वाला डॉक्टर है। ओके, मैं वो चीनी थाली में ले रहा था खिचड़ी के अंदर, तो उसने देखा और कहा कि बाबू आप क्या कर रही है? मैंने कहा ये चीनी ले रहा हूँ मैं,
इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ। तो इतनी सारी, मैंने कहा हाँ मैं तो हमेशा लेता हूँ इतनी। तो कहते नहीं, इस उम्र में आप इतनी मीठा खा रही हो, आप कुछ गड़बड़ है। कभी गड़बड़ मुझे लग नहीं रही है, कोई है तो जांच करवा लो। फिर हम हॉस्पिटल गए, दूसरे दिन जांचें की पूरी, वो सीबीसी यूरिन वगैरह सारे टेस्ट कर ली, अच्छा, सारी नॉर्मल रिपोर्ट, नॉर्मल आए सभी। सारी जी जी। फैक्टर नॉर्मल रेंजों के अंदर, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं। तब जी उसको भी आश्चर्य हुआ कि ये कारण क्या है। फिर उसने कहा कि एक बार भूखे पेट करवाओ। अच्छा। ये तो खाना खा के करवाई है, एक बार भूखे पेट और करवाओ। अच्छा। तेरे को तसल्ली नहीं हो रही तो भूखे पेट करवा ले। फिर भूखे पेट भी हाँ करवाई, रिजल्ट नॉर्मल। हाँ। जी। 60 साल की ओके। उम्र में पर डे 5 किलो चीनी खाता हूँ और मेरा वेट भी कम हो गया, और पेट की जो चर्बी थी वो अपने आप बाहर जा रही है मल द्वार के साथ। ओके। और वो गजब भाई पिघली साहब। वैसे ही होती है, उस तरह से वो पिघल पिघल के बाहर जा रही है, अंदर हीट बढ़ जाती है उसमें। ओके। तो हीट बढ़ने की वजह से वो प्यास ज्यादा लगती है। प्याज ज्यादा चर्बी को लगती कम करने के है। लिए अच्छा। ज्यादा हीट देती है ना मात्र शक्ति, तो उस वजह हम्म। से प्यास ज्यादा लगती है। ओके। बाकी मैं मिर्च मसाले वाली सब्जियां वगैरह खाता था, उस समय भी इतनी प्यास नहीं लगती थी जितनी अब लगती है। अब लगती है। अच्छा। पूरी रात में मैं 1.5 लीटर पानी पीता हूँ। 1.5 लीटर एक रात हाँ, में? अच्छा। हाँ, रात में 3-4 बार पानी पीता हूँ। जब भी जागता हूँ मेरा गला सूख जाता है, ओके गला ओके। सूखा हुआ रहता है और पानी पीना पड़ता है, जी। बस मजबूर होकर पीना पड़ता अच्छा। है। और दिन में 5-6 लीटर पानी पीता हूँ दिन भर में। अच्छा, दिन में 5-6 लीटर? हाँ, 5-6 लीटर पानी पीता हूँ। बहुत अच्छा है भाई साहब। और खाने जी। पीने में नॉर्मल मीठी खिचड़ी खाता हूँ दोनों वक्त, और कुछ नहीं। अच्छा। ओके। चलिए गुरु भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी थोड़ा सेशन का हमारा समय भी हो रहा है, हाँ, तो समय भी हो गया अभी भाई। तो हाँ, आप जय फिर से गुरु। जुड़िए, आपसे और भी बातें करने का बहुत मन हो रहा है। इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी गुरुदेव की कृपा हो रही है आप ये पे। गुरु तो की आप दोबारा आइए कृपा कल की। परसों में, जब भी आपको समय हो, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे भाई साहब ना। हाँ गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। चलिए, सोनू जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, गुरु भाई या गुरु बहन, कृपया आए और अपनी बात रखें, फिर हम सेशन का भी समय हो गया है, तो हम सेशन को समाप्त करेंगे। जी, जय गुरुदेव गुरु बहन। सोनू जी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरु सभी भाई। को, जय गुरु। गुरु भाई, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता था कि मैं भिवानी से हूँ, या हिसार या भिवानी का कोई भी जामसर कभी पहले गया है जो गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ पहली बार जाना चाहता हूँ। अगर कोई है तो आसपास का, तो मेरे को जरूर बताएं। जय गुरुदेव। गुरु भाई, अभी जो सेशन की रिकॉर्डिंग बंद होगी, उस समय आपका नंबर लेंगे और आपको उस संबंध में गाइड कर देंगे गुरु भाई। बिल्कुल आप जाइए। गुरु ओके भाई ओके भिवानी गुरु से भाई। कहाँ से हुआ? गुरु बहन, मैं पहले सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, फिर बात करते हैं इनसे। जी अंकल, जय गुरुदेव। हिंगू जी अंकल से निवेदन है, कृपया आए और गुरुदेव के चरणों में आज का बड़ा अच्छा सेशन रहा उसे समर्पित करें। सभी लोग कैमरा और माइक इनेबल कर लें कृपया अपना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय बोलो गुरुदेव। जय कल दादा के गुरुदेव अवतार की की जय जय हो। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय एसटी श्री गुरुदेव कल सभी की को जय गुरुदेव। हर घर कल की जय श्री कल की। जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव। जय श्री कल जय की। गुरुदेव सभी जय को गुरुदेव। जय गुरुदेव।